नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। उपस्थित हूँ आपके जुलाई माह का राशिफल लेकर ग्रहों के प्रभावों की बात करने के लिए। आकाश में ग्रहों की स्थितियाँ कैसी रहेंगी और उस पर आप राशि वालों का कैसा प्रभाव पड़ेगा, हर तीन राशिफल की मैं बात कर रहा हूँ एक वीडियो में। प्रयास करूंगा कि 1-2 महीने के बाद या अगले महीने से हर राशिफल का इंडिविजुअल वीडियो देने का प्रयास करूंगा। एक बात मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि ये राशिफल सबसे पहली बात तो आप लग्न पर फॉलो कीजिएगा। अगर आपको लग्न राशि नहीं पता है तो आप अपनी कुंडली की चंद्र राशि पर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि मैं लग्न और चंद्र इन दोनों पर ग्रहों के प्रभाव देखता हूँ हर व्यक्ति के ऊपर। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिएगा। और एक बात और क्या ध्यान रखिएगा कि ये राशिफल है, कोई भी विशेष फैसला अगर आपको लेना है, कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, तो प्रयास करिएगा कि आप कुंडली दिखवा के करिएगा। वैसे तो मैं 99% की एक्यूरेसी लेकर चलता हूँ और इतना भी और कोई दे भी नहीं सकता। समझो मेरी बात को। मैं अपने तरफ से तो बहुत संतुष्ट रहता हूँ कि मैं 90% की एक्यूरेसी राशिफल के माध्यम से दूंगा, लेकिन मैं भगवान तो हूँ नहीं, मैं इंसान हूँ, मैं भी कैलकुलेशन करता हूँ। कैलकुलेशन कभी गलत भी हो सकती है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आपको कोई बड़ा फैसला लेना है तो आप जो है आप अपनी कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से दिखवा के आप उसको जचवा लीजिएगा। ये आपकी कुंडली है, ये आपका गोचर है। कुंडली अच्छी होगी, गोचर का प्रभाव अच्छा ज़्यादा होगा। कुंडली खराब होगी तो गोचर एक बैलेंस करेगा, एक ठीक ठीक वाली स्थिति करेगा। दैट्स इट, ठीक है ना। इस बात को अपने आप को माइंड को सेट करके आप चलिएगा। तो जुलाई महीने में ग्रहों का क्या प्रभाव होगा इसकी बात मैं करूं उससे पहले मेरा आपसे निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करके रखिएगा। जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करने का प्रयास करिएगा। अगर आप हमसे जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं, पूरी प्रॉपर ढंग से आप कुंडली दिखवाना चाहते हैं, बड़ी शानदार चर्चा आप हमारे साथ करना चाहते हैं, 25 मिनट की बात मेरी साथ होगी आपकी। और इसी नंबर पर, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा और फीस की जानकारी लेकर अपना टाइम ले लीजिएगा, टाइम स्लॉट पता कर लीजिएगा। आइए अब हम बात करेंगे मकर राशि वालों के जुलाई महीने की बात। अगर हम मकर राशि वालों के जुलाई महीनों की बात में देखें, ग्रहों की स्थितियों को देखें, तो आपकी स्क्रीन पर भी ग्रहों की स्थितियां बनकर आएगी कि मकर राशि शनि से ऑपरेट होती है। और शनि क्या है, कहाँ पर बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ है, लेकिन ये वक्री होकर बैठा हुआ है। चूँकि लगन में बैठा हुआ है, अपने आप में ये बहुत अच्छा मैं मानता हूँ। निश्चित तौर पर जो जुलाई का महीना आपके लिए रहेगा मकर राशि वालों के लिए, वो बढ़िया रहेगा, आगे बढ़ने वाला रहेगा, नई सोच बनाने वाला होगा, नए फैसले लेने वाले होंगे, पुराने फैसले काम करने वाले होंगे, उन फैसलों से आप आगे बढ़ेंगे। ऐसी चीज़ें इस महीने के जीवन में दिख रही है, क्योंकि लगन में शनि बैठा हुआ है। निसंदेह हम इस बात को बहुत जिम्मेदारी से कह सकते हैं कि जुलाई का महीना मकर राशि वालों के लिए बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि एक तो लगन में शनि बैठा हुआ है और एक पंचम में शुक्र बैठा हुआ है। ये अपने आप में बहुत अच्छी बात मैं मानता हूँ कि कोण और लगन ये दोनों बहुत बढ़िया बैठा हुआ है। आप स्क्रीन पर भी देखिए कि 10 नंबर जहाँ पर लिखा है यहाँ पर शनि बैठे हुए, जहाँ पर 2 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक एंजॉयमेंट, एक मित्रों का साथ, एक अपनों का साथ, संतान का सुख, है ना, एक पीस ऑफ माइंड ये देखने को मिलेगी। काम चलेगा, काम बढ़िया रहेगा, आगे बढ़ेगा। जो भी आप काम करते हैं उसमें फ़ायदा आपको मिल रहा होगा। और अगर आपकी मकर राशि है तो आप इस चीज़ का अनुभव भी 100% कर रहे होंगे पिछले 1-1.5 महीनों से, कि जब से लगन में शनि आया है, जब से इसका प्रभाव थोड़ा सा खास हो गया है। हाँ, व्यक्तिगत आपकी कुंडली में दिक्कत हो तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन फिर भी सामान्यतः मकर राशि वालों के लिए समय ठीक है।
कोई चिंता करने की बात नहीं है। प्रॉपर्टी से, घर से, कपड़ों को लेकर, कोई भी लग्जरी आइटम को लेकर ये सब आप परचेज कर सकते हैं। इससे जुड़ा कोई भी फैसला आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं दिख रही है। थोड़ी सी रात में नींद आपकी प्रभावित होगी, ये समस्या रहेगी। और 10 जून के बाद थोड़ा सा 10 जुलाई के बाद जब बुध उदय हो जाएगा और 14 जुलाई के बाद जब बुध मार्गी हो जाएगा, तब थोड़ा सा काम आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन उस वक्त भाग दौड़ भी होगी, इसलिए वाहन आदि को बहुत ध्यान से आपको चलाना है, ड्राइव करना है। और कोशिश करिए कि अगर पूरब की यात्रा अगर बहुत ज़रूरी ना हो तो मत करिएगा, टाल दीजिएगा इस महीने, क्योंकि मुझे ज़्यादा ठीक नहीं। अगर जाना ज़रूरी ही है तो 16 जुलाई से पहले करिएगा। जुलाई महीने में 2, 3, 4, 12, 13, 14 और 20, 21 जुलाई का जो दिन होगा, जो तारीख मैं आपको बता रहा हूँ, ये तारीखें बहुत अच्छी नहीं हैं। लिहाजा इन तारीखों पर आपको कोई बहुत ज़रूरी, बहुत प्रतीक्षित काम या बहुत ज़्यादा पहले से सोचा हुआ काम या जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है वो काम मत करिएगा, टाल दीजिएगा। क्योंकि मैं ये जो डेट बता रहा हूँ, इस डेट्स पर चंद्रमा की पोजीशन गड़बड़ रहेगी। और जब चंद्रमा हमारा खराब होता है, आपको हम बता रहे हैं, जब चंद्रमा खराब होता है जुखाम भी उसी समय पर होता है जब हमारा लग्नेश खराब होता है, जब हमारा चंद्रमा लग्न के साथ संबंध बनाकर तीसरे, छठवें, 11वें भाव में गोचर करता है, तो ये दिक्कत पैदा करता है। तो इसीलिए ये डेट में जो निकालता हूँ, इस डेट्स को याद रखा करिए और इस डेट्स पर कोई बड़ी डील, कोई उधार देना, लोन लेना, बड़े फैसले मत करिए, सिंपल सी बात है। हेल्थ की बात कर लेते हैं। 16 जुलाई के बाद आपके लिए हेल्थ में थोड़ी सी दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। मैंने पहले भी बोला कि हेल्थ तो सामान्यतः ठीक है क्योंकि लगन में शनि बैठा हुआ है, लेकिन ड्राइव आदि बहुत समझ कर करना है, बहुत समझदारी से करना है। और ट्रेवल अगर बेमतलब की मत करिएगा, बहुत ज़रूरी हो तभी यात्रा आदि करिएगा, क्योंकि 16 जुलाई के बाद आपका अष्टमेय सूर्य है जो सप्तम भाव में गोचर करके लगन को देखेगा और शनि और सूर्य का आपसी संबंध भी हो जाएगा। तो ये तमाम तरह की चीज़ों, जैसे वाहन से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, वाहन को दिक्कत हो सकती है, पिता को समस्या हो सकती है, वाहन में टूट सकता है या कोई दिक्कत हो सकती है, तो बस इसका ध्यान रखिएगा। वेल्थ की बात अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, मौके मिल रहे हैं, आगे बढ़ने के मौके मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी आपके लिए बहुत अच्छी है, इस बात को आप यकीन मानिए। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा मामला है, बहुत आगे बढ़िए, आप डिग्री लीजिए, अच्छे एग्ज़ाम दीजिए, जो भी आपका एग्ज़ाम इस बीच में है। अब जैसे यूपी बोर्ड का रिज़ल्ट आया, मैं आपको बताता हूँ, मकर राशि या मकर लगन के लोग, बहुत लड़के लड़कियां ऐसे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए। अब ये क्या कह सकते हैं आप इसको, 5th हाउस में शुक्र बैठा हुआ इसलिए चीज़ें हुई। देखिए, ये मैं ट्रांजिट बताता हूँ, एक अलग बात होती है कि आपकी कुंडली पर क्या डिपेंड करता है, लेकिन अगर कुंडली हमें प्रॉमिस दे रही है और गोचर हमारा साथ दे रहा है, हमारा काम बन जाता है। सिर्फ कुंडली के बिना भी नहीं हो सकता, सिर्फ गोचर के बिना भी नहीं हो सकता, इस बात का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। गोचर एक तरीके से मुहर लगाता है उस चीज़ को, जिसको बोलते हैं ना कि जो अंतिम आदेश है वो गोचर ही देता है। एजुकेशन बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। भाग्य 67% है, बढ़िया भाग्य है, भाग्य साथ देगा। जॉब आपके लिए ठीक है, जॉब का प्रयास जम के करिएगा। जॉब पूरा गड़बड़ होगी तो बेटर हो सकती है। लव लाइफ आपकी बड़ी अच्छी दिख रही है भैया, तो जॉब बढ़िया है, उसमें आगे बढ़ना है आपको, जॉब के लिए बढ़िया है। और मैंने लव लाइफ की बात करी तो मैं मैरिड लाइफ की भी बात बता देता हूँ साथ साथ, क्योंकि 5वें घर में शुक्र मुझे दिख रहा है और ये अच्छी बात है, मैरिड लाइफ भी ठीक रहेगी। लेकिन 16 जुलाई के बाद जब सूर्य 7वें घर में जाएगा तो 16 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक थोड़े वैचारिक मतभेद, क्रोध आदि की वजह से हो सकता है, इसका बस ध्यान करिएगा आप, ठीक है। बाकी लव लाइफ फर्स्ट क्लास है। मैरिड लाइफ में 16 जुलाई के बाद दिक्कत होगी। बिजनेस आपका परफेक्ट है, कोई टेंशन की बात नहीं है।
सोशल स्टेटस परफेक्ट है आपका। तो एक उपाय मैं बता देता हूँ, भगवान सूर्य को जल दीजिएगा, आटे का दान आप जरूरतमंद को कर सकते हैं। कुंभ राशि वालों की अगर जुलाई महीने की बात करें, चौथे घर में शुक्र बैठा है, बहुत अच्छा मानता हूँ। चौथे घर का शुक्र बैठा हुआ है, परिवार का साथ, मन का साथ, अपनों का साथ मिल सकता है। आपकी कोई रजिस्ट्री, कोई प्लॉट, कोई गाड़ी, कुछ भी ऐसा अटका होगा, कुछ रुका हुआ होगा, आप उसको पूरा भी कर सकते हैं, और आपका कोई प्लान होगा तो आप उसको ले भी सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब आपको, वैसे तो मैं जुलाई का राशिफल बता रहा हूँ कुंभ राशि वालों के लिए, लेकिन फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कम से कम सितंबर तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि लग्नेश 12वें भाव में वक्री होकर बैठा हुआ है। 12वां भाव हमारा हॉस्पिटल का होता है, 12वां भाव हमारा खर्च का होता है, 12वां भाव हमारा इम्यूनिटी को वीक करता है, क्योंकि लग्न से 12, लग्न हमारा इम्यूनिटी को मजबूत करता है, तो लग्न का 12वां भाव इम्यूनिटी को वीक करता है, और अगर लग्नेश 12वें भाव में है तो ये मामला गड़बड़ होता है। ये ठीक नहीं मानता हूँ। बाकी धन की स्थिति वगैरह बहुत परफेक्ट है। पेट का ख्याल आपको 16 जुलाई तक रखना होगा, उसके बाद सब ठीक होगा। पत्नी आदि का साथ बहुत बढ़िया रहेगा। 16 जुलाई के बाद पत्नी को कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है, लेकिन शुक्र क्योंकि चौथे घर में बैठा है, तो एक जो सुख सुविधाएं, आराम वाली चीज़ें आपको देखने को 100% मिलेंगी। बस व्यक्तिगत आपकी कुंडली में कोई विशेष दिक्कत ना चल रही हो। जुलाई के महीने में 5, 6, 7, 8, 9, 23, 24 और 28, 29 ये तारीखें ऐसी होंगी जहां पर आपको कोई अपने ज़रूरी काम नहीं करने हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट काम नहीं करने हैं, बड़े फैसले नहीं लेने हैं, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा ठीक नहीं रहेगा। हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ चूँकि लग्नेश 12वें घर में है तो हम बहुत अच्छी नहीं मानते हैं। मौसम का इफेक्ट लगना, पेट, पीठ, कमर की समस्या होना, और इसकी दिक्कत हो सकती है। हेल्थ का ध्यान रखिएगा। अगर कोई पहले से दिक्कत रहती है तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। वेल्थ आपका अच्छा है, क्योंकि लाभ का मालिक लाभ स्थान में, धन का मालिक लाभ स्थान में, और मंगल जो कि आपके कर्म का मालिक है वो सेकंड हाउस में। तो ये तो है कि धन आएगा, ये तय मानकर चलिए। और इसीलिए मैंने जॉब की भी बात बताई कि जॉब भी लगने के चांसेस हैं, क्योंकि शुक्र आपके स्वयं 10th हाउस को देख रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। वेल्थ अच्छा है, धन आएगा। स्टडी में अगर बात की जाए तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 5वें घर में राहु बैठा हुआ है। बाकी एजुकेशन भी ठीक देख रहा हूँ। भाग्य आपका 70% साथ रहेगा, इवन मैं कह सकता हूँ 75% आपका साथ रहेगा, क्योंकि भाग्येश आपका शुक्र जो है 4th हाउस में। भाग्य भरोसे आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, अच्छा है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बढ़िया है। बस जो लास्ट में उपाय मैं बताऊंगा उसको कर लीजिएगा कुंभ राशि वालों के लिए, ठीक है। बस कुंभ राशि वालों के लिए 2 बातें ध्यान रखनी है, स्वास्थ्य का ध्यान और रात की नींद का ध्यान। ये बस ध्यान रखिएगा, बाकी दिक्कत नहीं। बिजनेस बढ़िया रहेगा, शुक्र अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, फैसले लीजिए। बस जो डेट बताई है उसमें मत लीजिएगा। मैरिड लाइफ आपकी ठीक रहेगी, और 16 जुलाई से थोड़ी सी मैरिड लाइफ में आप पत्नी हैं तो पति के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पति हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। और अब आपके जीवन में रिश्ते भी आ सकते हैं, या आपके जीवन में पहले से कोई रिश्ते फिक्स हैं विवाह के लिए, तो वो रिश्ता पक्का हो सकता है। फ़ोन आ सकता है कि अब हम रेडी हैं, हम कर सकते हैं रिश्ता। या कोई भी अगर व्यवधान, कोई अनक्लियर बातें थी, एपरेंट नहीं हो रहा था, सारी चीज़ स्पष्ट नहीं हो रही थी चीज़, तो अब स्पष्ट होगा इस महीने। और ख़ास तौर से वो आपको देखने को मिलेगा 13-14 जुलाई के आसपास के बाद से, ठीक है। सोशल स्टेटस ठीक रहेगा। एक उपाय हम बता देते हैं, हनुमान जी की उपासना करिएगा। कुष्ठ रोगियों को भोजन आप जरूर दे दिया करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। आइए भैया मीन राशि वालों पे बात कर लेते हैं। और मीन राशि वालों की बड़ी शिकायत रहती है कि उनकी अंतिम राशि होती है, तो हम एस्ट्रोलॉजर मीन राशि तक पहुंचते पहुंचते एनर्जी लो हो जाती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मीन राशि को हम पूरी तरीके से समझा देते हैं, आप समझ लीजिए। मीन राशि लग्नेश कहाँ पर बैठा हुआ है? 10th हाउस में बैठा हुआ है,
और आप स्क्रीन पर भी देखिएगा लगन में कौन है, मंगल है, भाग्येश मंगल है, बहुत अच्छा मानता हूँ। निसंदेह विचार बढ़िया बनेंगे, एक एनर्जेटिक होंगे, पूरे जोश से काम करेंगे, एक अच्छे विचार होंगे, आसपास के लोग वैल्यू देंगे, मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, अच्छा है, कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है। लगन में मंगल अच्छा मानता हूँ। लेकिन 10th हाउस में बृहस्पति केतु तो अभी 10th हाउस में ही है, लेकिन इसलिए आपके काम को लेकर थोड़ा सा तनाव आपके द्वारा आपके ऊपर पॉलिटिक्स हो सकती है, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। लेकिन अब सिचुएशन 30 जून के बाद से बदल रही है, यानी मैं जुलाई का राशिफल बता रहा हूँ, तो जुलाई में सिचुएशन अच्छी होगी पहले की अपेक्षा। नए अपॉर्चुनिटी आपको मिलेंगे, मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, और ये बात मैं बहुत अच्छी मानता हूँ। एक विशेष बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ मीन राशि वालों के लिए, अगर आपको पेट की समस्या रहती है तो 16 जुलाई के बाद पेट की समस्या बढ़ेगी आपकी, और नहीं रहती है तो पेट की समस्या हो सकती है, वो चाहे थोड़ी बहुत ही, कितना होगी वो डिपेंड करता है कि आपकी जन्म कुंडली क्या कहती है। और आप ये बात हमें कमेंट्स में लिखकर बताइएगा। इस महीने के 16 जुलाई से लेकर आप लोग 28, 29 या 5 अगस्त के बीच में आप ये लोग कमेंट करके आप लोग बताइएगा, ठीक है, इसके बीच में हो सकता है। यानी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप 5 या 7 जुलाई या 8 जुलाई के आसपास कमेंट्स करके बताएं। यदि आपकी मीन राशि है, मीन राशि होनी चाहिए कन्फर्म, मीन लगन होना चाहिए कन्फर्म, तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बीच में कोई पेट इन्फेक्शन, पेट में कोई कब्ज बनना, एसिडिटी होना, पेट से रिलेटेड चाहे मेल फीमेल कोई भी, ये नहीं कह रहा हूँ, पेट में जितनी चीज़ें आती हैं, किडनी, अमाशय, यूरिन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर होती है तो आप कमेंट करिएगा। ये मेरे लिए रिसर्च का भी पॉइंट रहेगा और मुझे लगता है कि ऐसा होगा, तो इसका आप ध्यान करिएगा। लेकिन 16 जुलाई की बात कह रहा हूँ, 16 जुलाई से लेकर 15 अगस्त तक की बात मैं कर रहा हूँ, 16 जुलाई से 15 अगस्त तक की बात कर रहा हूँ मैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। जुलाई के महीने में 1, 2, 9, 10, 11, 19, 26, 27 ये तारीखें बुरी होंगी, अच्छी नहीं होंगी, प्रतिकूल होंगी, आपको लाभ देने वाली नहीं रहेंगी, इसलिए इस पर कोई ज़रूरी काम मत करिएगा। हेल्थ की बात, हेल्थ में अगर देखते हैं तो पेट का ध्यान रखिएगा। 16 जुलाई तक बहुत ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है, लेकिन 16 जुलाई के बाद आपको समस्या हो सकती है। अगर अभी भी आपको कोई पेट की दिक्कत होगी मीन राशि की तो आप कमेंट करके बताइएगा। वेल्थ की बात आपकी देखें तो वेल्थ आपके जीवन में रहने वाला है, लाभ का मालिक लाभ में, धन का मालिक लगन में, अच्छी बात है, धन आएगा, आप जो भी काम करते हैं उसमें लाभ होगा। कितना लाभ होगा ये डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली क्या कहती है। स्टडी आपकी अच्छी रहने वाली है, स्टडी में आप आगे बढ़ सकते हैं। थोड़ा सा कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होगी, लेकिन इट्स ओके, सितंबर के बाद सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। उपाय मैं बताऊंगा, उसको कर लीजिएगा। भाग्य 78%, भाग्य भरोसे आगे बढ़ने को मौके मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे आप। बिजनेस अच्छा रहेगा, बिजनेस में बड़े फैसले ले सकते हैं, बस जो डेट्स बताई उसमें मत लीजिएगा। सोशल स्टेटस अच्छा। मैरिड लाइफ की अगर बात करें तो थोड़े से वैचारिक मतभेद देखने को मिलेंगे कि 7वें के मालिक राहु के साथ बैठा हुआ है, बेमतलब के हंसी हंसी में लड़ाई हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। तो मजाक हंसना भी सोच समझ के करिएगा मैरिड लाइफ में। 10:30 के करीब हो रहे हैं रात के और हमें बहुत नींद भी आ रही है, इसलिए हम जितना बता रहे हैं उसको समझिएगा। सुबह से शाम तक काम करता रहता हूँ और बीच में ब्रेक लेने के बाद फिर अभी वीडियो शूट हो रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। एक उपाय हम आपको बता देते हैं, कुत्तों को दूध ब्रेड देते रहिएगा, भगवान सूर्य को जल देते रहिएगा आप, और हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान हर मंगलवार को आप करिएगा, इससे ज़रूर और ज़रूर आपको लाभ मिलेगा। कर लीजिएगा, प्लीज़ कर लीजिएगा। जितनी बातें हमने बताई इसको फॉलो कर लीजिएगा, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और अगर अपनी हॉरोस्कोप दिखाकर आप हमसे बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नमस्कार।